हरियाणा से एक बार फिर पेपर लीक की खबर सामने आ रही है। दरअसल खबर है कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ग्रुप डी के सीईटी का 21 और 22 अक्टूबर को हुआ पेपर लीक हो गया था, लेकिन ये जानकारी अब मीडिया के सामने आ रही है। यानी 21 और 22 अक्टूबर को ग्रुप डी का सीईटी पेपर लीक हो गया था, लेकिन इसकी जानकारी करीब 7 से 8 दिन बाद निकलकर सामने आ रही है। वही सीईटी पेपर लीक करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ कर पुलिस ने रोहतक के सापला निवासी कपिल और चिड़ी गांव निवासी वेदपाल को गिरफ्तार कर लिया है। गिरोह में हरियाणा पुलिस के एक कांस्टेबल की भी मिली भगत सामने आ रही है। पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों के पास से परीक्षार्थियों के बैग, परीक्षा पास कराने के लिए ली गई अग्रिम राशि के चेक, मोबाइल और अन्य सामान बरामद किया है। हालांकि आरोपियों के पास से प्रश्न पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। आशंका है कि इस गिरोह में कम से कम 10 सदस्य शामिल हैं। वही गिरफ्तार किए गए आरोपियों ने खुलासा किया कि वो पेपर लीक करवाकर जिन परीक्षार्थियों को देते थे, उन्हें एक रात पहले अपने पास बुलाते थे। फिर सोल्वर उन्हें हर सवाल की तैयारी करवाता था। इसके बाद गिरोह के दूसरे लोग अलग अलग गाड़ी में परीक्षार्थियों को सीधा परीक्षा केंद्रों पर छोड़ते थे। हालांकि परीक्षा से पहले परीक्षार्थियों से कुछ पैसे ले लिए जाते थे और उनके दस्तावेज, मोबाइल फ़ोन और अन्य सामान भी गिरोह के सदस्य अपने पास रख लेते थे। वही पेपर देकर बाहर आने के बाद परीक्षार्थियों से बाकी की राशि ली जाती थी। बता दें, दिल्ली की रन्होला थाना पुलिस को 21 अक्टूबर को सूचना मिली कि हरियाणा में हो रहे सीईटी में फर्जीवाड़ा करवाया जा रहा है। इस सूचना के आधार पर पुलिस की टीम ने बपरोला गांव के पास मौजूद सफेदा पार्क में छापा मारा तो कार में बैठे 2 लोगों के पास एडमिट कार्ड और अन्य कागजात थे। वही उनके पास लगभग 12 युवक खड़े थे जो पुलिस को देखकर भागने लगे, जिसमें से 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल हरियाणा से एक बार फिर पेपर लीक की खबर सामने आने के बाद खट्टर सरकार पर विपक्ष हमलावर हो गया है। हरियाणा के कई बड़े नेताओं ने इस मामले पर खट्टर सरकार को घेरा है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता ने इस मामले में खट्टर सरकार पर कई गंभीर आरोप लगा दिए हैं। सुनिए आप भी सुशील गुप्ता ने पेपर लीक को लेकर क्या कुछ कहा। हरियाणा सरकार का युवा विरोधी चेहरा एक बार फिर सामने आया। एक बार फिर हरियाणा सरकार की नाकामी पेपर लीक के मामले में, जो 21 और 22 अक्टूबर को कर्मचारी चयन आयोग द्वारा ग्रुप डी का कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, एलिजिबिलिटी टेस्ट लिया था, वो एक सुनियोजित तरीके से लीक करा गया। सरकार की मिली भगत के साथ लीक करा गया। एडवांस के अंदर पेपर लीक कर दिया जाता, युवकों को एक जगह बुला के उस पेपर की तैयारी कराई जाती, एक निश्चित अमाउंट उसके बदले लिया जाता और जो तैयारी करके भी पास होने की स्थिति में नहीं देखता, उसकी जगह दूसरा व्यक्ति बैठाया जाता। इस तरीके का भांडाफोड़ बहुत सुनियोजित तरीके से जो खट्टर सरकार पेपर लीक कराती है और कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती। खट्टर साहब के राज में 300 बार पेपर लीक हो चुका है और यही कारण है कि आज हरियाणा में बेरोजगारी चरम सीमा पे, सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। युवक मेहनत करते हैं, लगातार मेहनत करते हैं और उस मेहनत का रिजल्ट आने से पहले पेपर लीक हो जाता है, पेपर कैंसिल हो जाते हैं। कैंसिल होने के बाद कोर्टों में मैटर जाता है और युवक ओवरेज हो जाता है। ऐसी स्थिति जो हरियाणा के अंदर है, पूरे देश में कहीं भी नहीं है और यही कारण है कि हरियाणा में बेरोजगारी सबसे ज्यादा है। खट्टर साहब की जो उदासीनता युवकों के लिए है, वो सारा प्रदेश देख रहा है। अब कोई न कोई कड़ा कदम अगर हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन के खिलाफ नहीं लिया जाता, तो ये स्पष्ट हो जाएगा कि सरकार की और कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन की मिली भगत से युवकों का भविष्य खराब किया जा रहा है। नमस्कार।